बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलें स्टूडेंट्स, आज हम सॉर्ट्स के हवाले से पढ़ेंगे। सॉर्ट होता क्या है? एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ सॉर्ट। मतलब एक ऐसी एक्सप्रेशन को सॉर्ट्स कहते हैं विच हैज एटलीस्ट वन टर्म इन्वॉल्विंग अ रेडिकल टर्म। मतलब उसमें से कोई भी एक टर्म जो है हमारे पास क्या हो, रेडिकल में हो। जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे रेडिकल 5, ठीक है, या मैं लिखूँ रेडिकल 7+6। मतलब कोई भी एक टर्म जो है आपका क्या हो, रेडिकल फॉर्म में हो। रेडिकल फॉर्म में हो लेकिन उसके साथ आप परफेक्ट फॉर्म में ना हो। मतलब वो क्या हो, अपने रेडिकल टर्म इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म हो। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको अगर हम सोल्व करना चाहे नहीं हो। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे होगा रेडिकल 5 आ रहा है प्लस रेडिकल 5 आ रहा है, तो आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 रेडिकल 5 हो जाएगा। तो ऐसे टर्म्स को हम क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास कम से कम एक टर्म जो है वो रेडिकल फॉर्म में हो, लेकिन रेडिकल फॉर्म में जो भी हो वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर में ना हो। जैसे हम कह सकते हैं कि जो भी सोर्स होंगे, ऑल सोर्स आर इरेशनल नंबर। क्या होते हैं आपके जितने भी सोर्स हैं वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। अब इरेशनल नंबर हमने पढ़ाई था स्टूडेंट्स, शुरू में जब हमने पढ़ाई था कि जिनका क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास जैसे कि लिखा हो, मैं कहता हूँ n और यहाँ पे क्या है a। अब जो a है वो क्या हो, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कि जिसका आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ना निकला हो। मतलब परफेक्ट, चलो ऐसे लिख लेते हैं, परफेक्ट इज नॉट परफेक्ट nth पावर। स्क्वायर तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि मैं कहता हूँ यहाँ पे 3 हो है, ठीक है, यहाँ पे a है, तो ये हो जाएगा a का a 1/3। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकला, परफेक्ट पावर नहीं निकल रहा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, सॉर्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्डर भी होते हैं, सेकंड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। अब वो पढ़ते हैं हम किस ऑर्डर के उससे होते हैं हमारे पास। अब हमारे पास ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ सोर्स। जैसे कि लिखा हुआ मेरे पास रेडिकल 7, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब रूट क्या कहते हैं 6, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4√3, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5/7/5। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि ऑर्डर ऑफ सोर्स कितने हो, ऑर्डर कितने हैं। अब यहाँ पे देखें ये है कि स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट होगा तो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, ये होगा सेकंड ऑर्डर ऑफ सोर्स। अब यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट है, तो ये होगा थर्ड ऑर्डर। ठीक है, ये जैसे है, ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, और ये आपका है फिफ्थ ऑर्डर। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ सोर्स। अब उसके बाद क्या होते हैं हमारे पास, मोनोमियल सोर्स, बाइनोमियल सोर्स, और इसके अलावा ट्राइनोमियल सोर्स क्या हो गए। मतलब जिसमें हमारे पास एक ही टर्म्स हो तो वो कहलाते हैं हमारे पास मोनोमियल सोर्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सॉर्ट का पता चल गया। जो आपके पास स्क्वायर हो वो सेकंड ऑर्डर, क्यूब रूट है तो थर्ड ऑर्डर, फोर्थ रूट है तो फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ रूट है तो वो फिफ्थ ऑर्डर। ठीक है, चलें अभी और मजीद इसके कर लेते हैं हम सॉर्ट्स के हवाले से। अगर हमारे पास समझो कि ये आ रहा है, मेरे पास टर्म आ रहा है रेडिकल 7, ठीक है, और ये आ रहा है रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 2 आ रहा है। ठीक है, और ये आ रहा है मेरे पास रेडिकल 8 प्लस 3 प्लस रेडिकल 5। अब ये ट्रम्स के हवाले से आ जाते हैं। ठीक है, ट्रम्स, तो इसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक ही टर्म है तो इसे कहेंगे हम मोनोमियल। क्या होगा इसको, मोनोमियल सोर्स, मोनोमियल सोर्स। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा और एक ही आपका टर्म होगा तो उसको कहेंगे मोनोमियल। ये आपका बाइनोमियल, बाइनोमियल सोर्स। ठीक है, और ये होगा आपका ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल सोर्स। ठीक है, तो जितने आपके पास टर्म है होते हैं आपके पास क्या होते जाएंगे, सोर्स होते जाएंगे। और एक चीज याद रखना, अगर कहीं पे लिखा हो ऐसे रेडिकल 7+5, तो एक ही टर्म आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, तो ये भी आपका क्या होगा, मोनोमियल।
क्या होगा स्टूडेंट्स, ये भी आपका क्या होगा, मोनिमल। जब एक टर्म है आपका पास तो एक होगा, अगर दो होंगे तो दो होगा। अब कहीं पे लिखा हो रेडिकल 9, ये आपका कोई भी नहीं है, क्योंकि ये अगर इसको सॉल्व करेंगे 3 तो ये कोई आपका सोर्स ही निकलेगा, नो सोर्स। क्योंकि सोर्स वो होते हैं जिनके क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर ना निकल रहे हो या परफेक्ट रूट ना निकल रहे हो। ठीक है, चलें, ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं कॉन्जुगेट। क्या है कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट ऑफ बाइनोमियल सोर्स। कॉन्जुगेट ऑफ बाइनोमियल सोर्स के हम बाइनोमियल कॉन्जुगेट कैसे निकाल सकते हैं? चलें, अगर कहीं पे लिखा हुआ है समझो कि ए बी प्लस रेडिकल सी, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि अगर इसका हम कॉन्जुगेट निकालें। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि हम जो सेकंड टर्म होगा उसकी क्या करेंगे, क्या होगी, सिंपल साइन चेंज। जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे रेडिकल 7 प्लस रेडिकल 5, तो कॉन्जुगेट निकालें तो क्या होगा, रेडिकल 7 क्या होगा माइनस रेडिकल 5, सिंपल। ठीक, तो ये हो गया आपका पास कॉन्जुगेट। ठीक है, बाइनोमियल का भी हो गया हमारे पास, और इसी की जगह हम कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। अगर कहीं पे ऐसे भी हो, ऐसे भी हो सकता है हमारे पास कि लिखा हुआ है 6 प्लस रेडिकल 5, तो इसका कॉन्जुगेट निकालें तो 6 माइनस रेडिकल 5, क्योंकि इसमें भी हमारे पास क्या हो, एडिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर। चलें स्टूडेंट्स, और इसके मजीद हवाले से पढ़ लेते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सॉर्ट्स क्या है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सॉर्ट्स किसे कहते हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम सॉर्ट्स की मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं? चलें, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये है, एक वैल्यू है रेडिकल 7 प्लस रेडिकल 8, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है रेडिकल 5 प्लस 3 रेडिकल 5, ठीक है, और थर्ड है हमारे पास रेडिकल क्या कहते हैं 3 प्लस 4 रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 5। चले, अब मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं स्टूडेंट्स में, तीनों में क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। अब मैं किन की एडिशन कर सकता हूँ, किन की नहीं कर सकता। अगर मैं इसको करना चाहूँ तो ये आपस में क्या होंगे, ऐड नहीं होंगे। जैसे मैं कहता हूँ ना x प्लस वाई, इनको प्लस करें, क्या होंगे, नहीं होंगे। तो समझो कि ये x से ये क्या है कि y, दोनों चेंज है तो आपका क्या होगा, सेम ही रहेगा, ये आपस में ऐड नहीं होंगे। क्या हो, जिनमें हमारे पास क्या हो, रेडिकल भी सेम हो, आपके पास रेडिकेंड भी सेम हो, और उसका क्या होगा, रूट भी, ऑर्डर भी क्या हो, सेम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी की हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे लाइक टर्म, अब यहाँ पे रेडिकल 5 है, ये रेडिकल 5, तो ये तो आपका रेडिकल 5 हो गया। बाकी ये नंबर्स जैसे कोफिशिएंट होते हैं ना हमारे x के साथ, ऐसे ही 1 और 3 कितने हो गए, 4 रेडिकल 5। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट पे आ जाते हैं, रेडिकल 3 रेडिकल 3 रेडिकल 5। अब ये दो टर्म तो सेम है, लेकिन ये 5 चेंज है, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 रेडिकल 3 और प्लस के रेडिकल 5 आपका सेम ही, क्योंकि ये आपस में क्या होगा, ऐड नहीं होगा। ठीक है, चलें, अब एडिशन कर लिया हमने, सब्ट्रैक्शन के हवाले से कुछ कर लेते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेडिकल 8 प्लस माइनस कर लेते हैं, चलो माइनस रेडिकल 2, ठीक है, और कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे 3 रेडिकल 27 माइनस 2 रेडिकल 3। चल, अब ये दो क्वेश्चन लिखे मैंने, रेडिकल 8 और रेडिकल 2, बज़ाहिर तो आपको ये लग रहा है कि ये आपस में क्या हो, 8 या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये आपस में आप लोगों को इनके जो टर्म्स हैं, जो रेडिकेंट है वो क्या है, सेम नहीं है। क्या है, रेडिकेंट जो है वो सेम नहीं है, तो इसके आप कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे कि रेडिकेंट कोई ऐसा टर्म है जिसको आप अगर एलसीएम करना चाहें तो एलसीएम हो जाए।
आप 8 की अगर एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगी, 2 2 2, ठीक है। तो इसमें मतलब एक पेयर बन रहा है आपका, जब पेयर बन गया तो हो गया हमारे पास 2 रेडिकल 2, तो ये होगा 2 रेडिकल 2 और माइनस रेडिकल 2। चले आप इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इसको आप ऐसे लिखोगे 2 -1 और आपके पास रेडिकल 2 आ गया, सही है ना ऐसे। क्योंकि देखें ये 2 रेडिकल 2 हमने सेम लिख लिया, ये 2 था और ये 1 था, 2 में से बन गया 1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 तो लिखते नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे रेडिकल। तो रेडिकल 8 को जब माइनस रेडिकल 2 से करेंगे तो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, रेडिकल 2। इस पे आ जाते हैं। अगर 27 के हम ले एलसीएम, जिनके एलसीएम होते हैं तो एलसीएम लेते हैं, 9 3 3 3 1 एलसीएम आ गई, तो ये हो गया रेडिकल 3 -2 रेडिकल 3, सॉरी ये 3 जो होता आपका, ये 3 तो अपनी जगह पे था और ये 3 से क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से कितने होंगे 9 रेडिकल 3 और 2 रेडिकल 3 का रेडिकल 3 तो क्या होगा सेम, और 9 में से 2 गए 7, तो ये होगा आपका 7 रेडिकल 3। बहुत ही आसान है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चले अब उसके बाद आते हैं अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अगर ये आप लोगों ने स्टूडेंट समझ लिए ना तो आगे वो समझना मुश्किल नहीं होगा। जो एक्सरसाइज जो हमारे पास नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आ रही है ना, उसमें भी यही चीजें हैं। अगर आप लोगों ने ये समझ लिया तो आप आगे खुद से भी आप कर सकते हैं सॉल्व। चले मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास रेडिकल 4 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रेडिकल 3 से, इसी जगह से रेडिकल 2 मल्टीप्लाई हो रहा है रेडिकल 3 मल्टीप्लाई बाय 4 रेडिकल, चले मैं 5 2 रेडिकल 6। इसमें क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में जैसे हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में लाइक टर्म नहीं देखते, ठीक है ना। इसमें हम नंबर्स को देखें, अगर मल्टीप्लाई है, अब ये दोनों रेडिकल में है तो हम दोनों को रेडिकल में लिख लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो रहे हैं 15, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट में जो कोफिशिएंट है वो आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और जो आपके पास रेडिकल में है वो ऐसे लिख लें 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 4 जा 8 8 2 जा 16 16 रेडिकल 3 5 जा क्या होगा 15 15 6 जा 90। अगर 90 का पे लो एलसीएम देख लेते हैं, कोई पेयर बन जाए क्या पता। ठीक है, पेयर बन रहा है, क्या है 3 का आपका पेयर बन गया, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3, और जो पेयर नहीं बना 2 5 जा 10, ऐसे होगा ना। 2 का टेबल 45 पे लगा, फिर यहाँ पे लग रहा था 3 का टेबल 15, 3 का टेबल 5 पे लगा, तो ये होगा 10, सही है। तो ये हो गया आपके पास 3 को अगर 16 को करें तो क्या होगा 48 रेडिकल के, तो ये आपका जाके क्या हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान, मल्टीप्लाई और डिवाइड का और भी आसान हो जाता है। चलें क्लियर, मल्टीप्लाई का समझ में आया स्टूडेंट्स। चलें अब इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, डिवाइड वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अब डिवाइड में चले कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, अब ये दोनों डिवाइड में है तो एक ही डिवाइड में आ रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, लगा 5 टाइम, तो ये होगा रेडिकल 5, फॉर्म में 1 लिखते नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, इस पे जो ये टेबल लग रहा है 2 का टेबल 2 पे, तो ये तो रेडिकल में, तो ये होगा 2 रेडिकल 6, ठीक है। चलें इसके अलावा और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे है 4 रेडिकल क्या कहते हैं 8, और यहाँ पे है 3 रेडिकल 2, अब 4 और 3 तो कट नहीं है, तो 4 और 3 तो आपके सेम आ गए, ठीक है, और ये आपके किस में आएंगे 8 और ये 2, तो 4/3, तो ये हो गया आपके पास रेडिकल 4, रेडिकल 4 को अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 8/3,
ठीक है, बस ये एग्जाम्पल थे कुछ जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहीं तक आपके एग्जाम्पल थे, इसी हवाले से हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो स्टूडेंट इसी हवाले से होगी। ठीक है, इंशाल्लाह अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल वगैरह, इसकी डेफिनेशन वगैरह सॉर्ट्स के हवाले से समझ में आ गई होगी। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे वो होगा एक्सरसाइज 3.3 का। ठीक है, चलें स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स।